वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं आप लोगों से एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगी हूँ जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप रिव्यू करके बताएं, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। प्लस टाइम तो मतलब वो यूज़ करने का मिल रहा था, लेकिन रिव्यू करने का टाइम नहीं मिल रहा था। बिकॉज मैंने ये सोचा था कि मैं इसको काफ़ी दिनों तक यूज़ करूँगी। यूज़ करने के बाद जो भी इसका रिज़ल्ट निकलेगा वो मैं जेन्युइनली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी है, वो ये कि 11/11 में मैंने आप लोगों को याद होगा लास्ट प्रोडक्ट थी 11/11 दराज 11/11 2023 की सेल की। जो मैंने चीज़ें मंगवाई थी उसकी लास्ट चीज़ थी एक मास्क। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो मास्क। तो गाइस, जो चीज़ थी जिसका मैंने रिव्यू करना था वो रिव्यू करना था इस कैरेटिन मास्क का, कैरेटिन हेयर मास्क का, कि ये कैसी प्रोडक्ट है। बिकॉज ये बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि अच्छे ब्रांड्स के हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको रिव्यू करूँगी। अगर ये बालों के लिए अच्छा हुआ तो आई यूज़ दिस इंस्टेड ऑफ दैट। बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो मुझे भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ा है। तो अगर ये अच्छा चलेगा बालों के लिए तो वाई नॉट आई शुड यूज़ दिस। मैं क्यों दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज़ करूं? तो मुझे और प्लस पाकिस्तानी चीज़ों को भी प्रमोट करना है। आई डोंट नो इट इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और पाकिस्तान और नॉट, बिकॉज मुझे तो नहीं कंफर्म ये पाकिस्तान का है, बट मुझे इतना कंफर्म है कि ये इजरायली प्रोडक्ट तो नहीं है। बिकॉज इसकी पैकेजिंग वगैरह देखकर मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो इजरायली है। आई थिंक ये पाकिस्तानी ही है, पाकिस्तानी ने बनाया। बिकॉज इट्स सो चीप, इट्स वे चीपर देन ऑल दी प्रोडक्ट्स। लाइक कोई भी हल्के से हल्का प्रोडक्ट ले लें, आप हेयर मास्क ले लें, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये मुझे बहुत सस्ता लगा है। अल कुरैश ट्रेडर्स का है ये। तो आई थिंक ब्राज़ीलियन है, आई थिंक ये ब्राज़ील का है ये। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये रिव्यू करूं। मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं था ठीक तरीके से, मैं आप लोगों के साथ ही पढ़ी हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट द पॉलिजी, क्योंकि मैं पहले से ये चीज़ें पढ़ती नहीं हूँ, बस मैं यूज़ करने लग जाती हूँ। खैर, तो मैंने ये मंगवाया और मंगवाने के बाद मैंने इसको ट्राई किया। और मैंने एक बार ट्राई नहीं किया, मैंने 4 से 5 बार ट्राई किया। पूरा महीना ट्राई किया। जब जब मैंने, क्योंकि मैं हेयर मास्क हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती, तो मैंने इसको 4 से 5 बार इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद जो मेरा अब जेन्युइन रिज़ल्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि वो रिज़ल्ट कैसा है। गाइस, अब मैं आप लोगों को इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ, इसकी प्राइस बताती हूँ और बताती हूँ कि इसमें क्या खासियत है और क्या खासियत नहीं है। पहली बार तो ये कि ये यूज़ में अच्छा है, इससे बाल आपके सॉफ्ट हो रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये उन बालों के लिए तो बहुत अच्छा है जिन बालों पे किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ हुआ। लाइक कोई भी रिबॉन्डिंग नहीं हुई हुई, कोई भी जो है वो आप लोग करवाते हैं क्या, डाई, हाँ, डाई वगैरह नहीं हुआ हुआ, उन बालों के लिए तो ये बेहतरीन है। जो आम बाल होते हैं ना, सादे बाल, जिन पे कुछ ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया हो, जो कि मेरे कुछ सालों पहले थे। बिकॉज मैंने बहुत बार एक्सटेंजो वगैरह करवाया है, मतलब 4-5 बार। तो मेरे बाल अब वैसे नहीं रहे हैं, तो मुझे यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ लोग यूज़ भी नहीं करते ये। लेकिन अगर यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करेंगे, तो इससे बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके बाल सादे हैं, आपने अगर कोई रिबॉन्डिंग नहीं कराई हुई, कोई स्ट्रिकिंग नहीं कराई हुई, तो ये बहुत अच्छी है आपके लिए। लेकिन अगर आपने कोई रिबॉन्डिंग वगैरह कराई हुई है बालों के लिए, या आपने कोई स्ट्रिकिंग कराई हुई है, या फिर आपने कोई एक्सटेंजो कराया हुआ है, या फिर आपने कोई अच्छे तरीके से डाई कराया हुआ है बाल, कोई ब्लीच वगैरह यूज़ की हुई है, तो वो बाल बहुत कड़क हो जाते हैं और ना बहुत हार्ड हो जाते हैं। बिल्कुल भी उनके अंदर ना सॉफ्टनेस नहीं रहती, सिल्कीनेस नहीं रहती, बहुत ड्राई हो जाते हैं वो बाल। तो उनके लिए क्या है कि आपको लाजिम है कि आप ये यूज़ करें, हेयर मास्क यूज़ करें। और हेयर मास्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैं कहूँगी कि ये यूज़ करें, इससे थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं बाल। लेकिन जिससे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं ना बाल, जो मतलब आपके बालों का अच्छे तरीके से नरिश करता है, वो भी प्रोडक्ट दिखाती हूँ। लेकिन अगर आपके बालों पे किसी भी तरह की स्ट्रिकिंग डाई नहीं हुआ हुआ, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 600 रुपीज़। ये आपको 600 रुपीज़ में मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि इसको मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने यूज़ किया है तो ये थोड़ा थोड़ा सा गीला भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। देखिए, ये देखिए प्रोडक्ट भी बाहर निकला हुआ है, क्योंकि मैंने यूज़ किया था काफ़ी बार। तो ये जो है ना, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये किस फॉर्म में होता है, क्रीमी में होता है, वाटरी में होता है, मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ। ये देखें, इसका ना थोड़ा सा वाटरी फॉर्म होता है। ये देखें, थोड़ा सा ना ये गीला गीला सा। मैं आप लोगों को अपने हाथ भी गंदे करके दिखा रही हूँ, बट इट्स फाइन। ये देखें, थोड़ा सा ना ये गीला गीला सा है।
मतलब थिक फॉर्म में नहीं है। तो ये आपके बालों में अच्छे से लग तो जाता है, लेकिन इसकी या किसी भी हेयर मास्क की ये प्रॉब्लम है कि आप हेयर मास्क जो है वो कभी भी स्कैल्प पे यूज़ मत कीजिएगा। स्कैल्प भी आप लोगों का ड्राई हो जाएगा, बाल आना बंद हो जाएंगे। तो स्कैल्प पे नहीं, स्कैल्प से नीचे बाल जो होते हैं उन बालों पे आपने लगाना है। और बालों पे लगाकर कोई भी शावर जेल, अच्छा पहले तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ना अपना हेयर शैम्पू लगाना है। हेयर शैम्पू लगाने के बाद आपने जो है वो शैम्पू किया अच्छे तरीके से करने के बाद, उसके बाद आपने अगर कोई कंडीशनर यूज़ करना है तो कंडीशनर यूज़ कर लें, अदरवाइज कंडीशनर स्किप कर दें जब आप हेयर मास्क लगा रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ना सब अपने बालों को बिल्कुल अच्छी तरीके से ना पानी जो है वो ड्रेन कर लेना है बालों से अच्छी तरीके से। अगर आप टावल की मदद लेना चाहें तो आप टावल की मदद ले सकते हैं। आप उसको ड्रेन कर लें। ड्रेन करने के बाद आपने क्या करना है, बालों पे अच्छी तरीके से लगाना है, सिर्फ बालों पे, स्कैल्प पे नहीं लगाना। लगाने के बाद अच्छी तरीके से इसको पूरे बालों पे लगा लेना है ठीक से, काफ़ी सारा लेकर, इतना ले लीजिएगा तकरीबन इतनी फॉर्म, ताकि ये अच्छे बालों पे लग जाए। मेरे जितने लंबे बाल हैं मुझे तो इतनी चाहिए होता है। अगर आपके छोटे बाल हैं तो आप कम ले लें। तो लेने के बाद अच्छे तरीके से बालों पे लगा लें। सॉरी ये मैस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। खैर, तो फिर लेने के बाद अच्छी तरीके से बालों पे लगा के, शावर कैप है शावर कैप पहन लें, अदरवाइज़ कोई मैली टावल, मतलब मैली मतलब गंदी ना हो कि आपके बाल ही ख़राब कर दे वो, मतलब जो आप रखते हैं ना एक एक्स्ट्रा टावल, वो बालों पे लगा के बंद करके अच्छी तरीके से बाल, और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब तक आप पूरा शावर लें, 15 मिनट शावर लेने में लगेंगे। लेने में नहीं भी लगे ना 15 मिनट, तो 15 मिनट रुक जाए, फ़ोन यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें वॉशरूम में, और उसके बाद जब आपके 15 मिनट हो जाएं तो आपने ये पानी से जो है वो बाल वॉश कर लेते हैं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है जो लोग यूज़ करते हैं, मैं यूज़ नहीं करती ये तरीका, कि लोग पता क्या करते हैं, जो शावर कैप होता है, शावर कैप तो नहीं, जो तौलिया होती है ना, तौलिया को गर्म पानी में ना भिगोते हैं, गर्म पानी में भिगोकर उसी गर्म पानी वाली जो तौलिया होती है उसको निचोड़ कर अपने बालों पे लगा लेते हैं जब ये लगाते हैं बालों पे हेयर मास्क, और लगा के छोड़ देते हैं और 15 मिनट के बाद धो लेते हैं, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मैं सादे पानी से ही सर धोती हूँ, तो सादे पानी से ही बस ये सादे पानी में लगा के शावर कैप पहन लेती हूँ। शावर कैप पहनने के बाद 15 मिनट में अपना नहाना पूरा कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं ये वॉश कर लेती हूँ। तो ये मेरा तरीका है। अच्छा, मैंने आपको अब केराटिन हेयर मास्क तो दिखा दिया कि केराटिन हेयर मास्क किन बालों के लिए यूज़ होगा। सादे बालों के लिए जिसमें किसी भी तरह का आपने एक्सटेंजो नहीं कराया हुआ हो, रिबॉन्डिंग नहीं कराई हो, स्ट्रिकिंग नहीं कराई हो। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर आपने स्ट्रिकिंग कराई है, रिबॉन्डिंग कराई है, तो फिर आप क्या यूज़ करें, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। दूसरा प्रोडक्ट वो जो आप लोग स्टिकिंग किए हुए हैं बालों में, डाई किया हुआ अच्छी तरीके से आपने रिबॉन्डिंग कराई हुई है बालों में, तो आपके बाल बहुत ड्राई हो चुके हैं और हो जाते हैं, मतलब मैंडेटरी, अगर आपने 2-3 बार अपने बाल ड्राई करा लिए, डाई करा लिए, या फिर आपने एक्सटेंजो करा लिए, तो आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, चाहे आप जितने भी बड़े ब्रांड से करा लें, कहीं से भी करा लें। तो उन ड्राई बालों को ठीक रखने के लिए और उन बालों को मॉइस्चराइज स्मूथ रखने के लिए आपको हेयर मास्क यूज़ करना ही पड़ता है। और मैंने सबसे जो बेस्ट हेयर मास्क पाया है वो है ये लॉरियल का एल वाइफ टोटल रिपेयर 5 रीस्टोरिंग हेयर मास्क है ये, और ये इतना अच्छा हेयर मास्क है, आई कैन नॉट टेल यू इससे बाल कितने अच्छे हो जाते हैं। लॉरियल के इस हेयर मास्क से आई कैन नॉट टेल यू, अगर आप यूज़ करने लगेंगे इट्स अ मैजिक फॉर योर हेयर्स। अगर आपने रिबॉन्डिंग या स्ट्रिकिंग कराई हुई है तो ये बहुत एक अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप हेयर वॉश कर रहे हैं लॉरियल का या कोई भी शैम्पू लेके यूज़ करें, उसके बाद आप ये लगा लें, अगर लॉरियल का शैम्पू होगा तो वो बहुत अच्छा है कि सेम ही प्रोडक्ट होगी, तो ये यूज़ करें। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर वो 600 रुपये का है तो ये 6-6,500 रुपये का है। लेकिन अगर आप इतना महंगा 40,000 का 30,000 का रिबॉन्डिंग स्ट्रिकिंग करवा रहे हैं अपने बालों के लिए, तो ऑब्वियसली आप अफोर्ड भी कर सकते होंगे कि आप 6,500 रुपये का ये हेयर मास्क यूज़ कर सकें। अगर आप रिबॉन्डिंग या स्ट्रिकिंग या ये सब नहीं करा रहे 40-50 हज़ार रुपये की, तो आपको फिर ज़रूरत भी नहीं है कि आप अपने अच्छे बालों पे, बिल्कुल ठीक बालों पे किसी भी तरह की छेड़खानी करें। बस उसको और अच्छा नरिश रखने के लिए, स्मूथ
रखने के लिए, नरिश रखने के लिए, तो फिर आप वो वाला कैरेटीन हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। 600 रुपये का, मतलब बिल्कुल सही है आपके बालों के लिए। तो आपने ये कैसे यूज़ करना है, इसका कैसा फॉर्म होता है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, ये मेरा एक वॉशरूम में रखा हुआ है, तो ये मैं नया निकाल के लेकर आई हूँ। तो ये मैं नया निकाल के आप लोगों को बस इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, बिकॉज़ वो तो बहुत पुरानी हालत में है। उसके ऊपर से जो सब लिखा हुआ है ना, ये भी मिट चुका है, बिकॉज़ ये तकरीबन मेरा 4 महीने चल जाता है, 4 से 5 महीने भी चल जाता है। तो वो रखे रखे वॉशरूम में थोड़ा अजीब सा ही हो गया, मैला सा। तो मैंने ये नया निकाला है, और ये मैंने दुबई से लिया था। तो ये मुझे आई थिंक 95 या 90 दरहम या 100 दरहम का ऐसे कुछ पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान में भी ये 6,500 का मिल रहा है। लॉरियल का, दराज में भी है, हर जगह है, हर ब्रांड पे। अल्फता से मिल जाएगा आपको, रहीम स्टोर से मिल जाएगा, लाहौर में, कराची में आपको इम्तियाज़ से मिल जाएगा। तो ये 6,500 7,000 में मिल जाएगा। तो मैं दुबई से 2 ले आई थी, तो मेरे दुबई का एक ही चल रहा है अभी, दूसरा तो मैं पता नहीं कब यूज़ करूँगी, जब वो ख़त्म हो जाएगा। खैर, तो मैं आप लोगों को ना खोल के दिखाती हूँ इसका फॉर्म, और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये मतलब आंखें बंद करके ले लें, अगर मतलब मेरा आजमूदा है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। अभी तो मेरे बालों में थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, तो मैंने इसलिए अपने बाल बंद किए हुए हैं। लेकिन आप लोगों ने जब मेरे बाल देखे हुए हैं, तो मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो मेरे बाल इसी से अच्छे हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और जो है इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, और बताती हूँ कि ये किस तरह से यूज़ करना है आप लोगों ने। जी गाइस, इसकी ये बॉटल है, आप एक बार फिर देख लें। अगर आप लोगों ने मंगवाना हुआ तो प्लीज़ मंगवा लें। अगर आप अपने बालों पे इतनी इतने काम किए हुए हैं, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप ये लगाएं, अदरवाइज़ बाल आपके और ख़राब हो जाएंगे। खैर, तो इसकी ये बॉटल है, इसका ये कैप है, ये देखें, इसका कैप है। ये कैप खोलेंगे आप तो ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल न्यू न्यू। ये मैंने अभी थोड़ा सा हाथ डाल के गंदा किया है। तो ये आपने, इसकी मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ हाथ में लेके, लेकिन मेरा दिल नहीं करा क्योंकि इतना महंगा है ये देखें, ये इस तरह क्रीमी फॉर्म में, वाटरी फॉर्म में नहीं है। और ना ही ना ये वो है मोटा मोटा सा जैसे होता है ना, क्रीमी सा है। ये अच्छे से बालों पर लग जाता है। इसका टेक्सचर ही अलग है। उसका टेक्सचर भी आप लोगों ने देखा था, इसका टेक्सचर भी देखें, देखिए क्रीमी श्रीमी सा है। और ये ईज़िली आप अपने बालों पे लगा सकते हैं, स्कैल्प पे ये भी नहीं लगाना। इस पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टॉवल गरम करें, तो चीज़ें गरम करें, मतलब गरम पानी से, और फिर बालों पे लगाएं। तो इस पे आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बस वॉश कर सकते हैं बाल। अमल आ गई हैं, वॉश कर सकते हैं बाल। अमल ये बंद करो जल्दी से, ये बंद करें बेटा, ये बंद करें, शाबाश। तो ये आप वॉश कर सकते हैं, वॉश करके बालों पे लगा सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स लगा कर इसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद सादे पानी से इसको बाल धो लें आप इजीली। बाल धोने के बाद आप बालों को कभी भी कंघा ना करें। वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से टॉवल से गीला करने के बाद, टॉवल से बाल सुखाने के बाद हेयर ड्रायर से हेयर ड्राई करें, और आपके बाल इतने मज़े के हो जाएंगे। अगर आप हेयर ड्रायर से ड्राई नहीं भी करें बाल तो कोई मसला नहीं है, आप ड्राई ना करें हेयर, आप बस ऐसे ही छोड़ दें। अमल ये हिला रही है, अब अमल को पता चल गया। अमल को तो देर से पता ही था कि मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ। तो बाल वैसे ही सुखा लें। सुखाने के बाद आप अच्छे तरीके से कॉम कर लें। सुखाने के बाद गीले बालों में आपने कॉम नहीं करना, और आपके बाल इतने नरम मुलायम, इतने सिल्की हो जाएंगे कि आपका हर वक्त दिल करेगा कि आप अपने हाथ सिर्फ़ और सिर्फ बालों में ही रखें, और इतना मज़ा आएगा आपको। और आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हल्का सा भी आप बाल स्ट्रेट करें, इससे बाल भी प्रॉपर स्ट्रेट और अच्छे से हो जाते हैं। ये आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करना भूल गई, टेक्सचर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लिया, प्राइस भी डिस्कस कर लिया, कौन सा आपके बालों के लिए, किस बालों के लिए अच्छा है, वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। लेकिन मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं की कि जो ये वाला हेयर मास्क है ना, इसकी कोई स्मेल नहीं है, इसकी अजीब सी स्मेल है। तो ये जब बाल वॉश हो जाते हैं तो स्मेल इसकी कोई मतलब सादी स्मेल आती है, कोई मतलब अच्छी सी स्मेल नहीं आती। लेकिन अगर आप कंपेयर करें लॉरियल के हेयर मास्क से, तो इसके अमल बहुत शोर कर रही है, तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो अगर आप ये यूज़ करते हैं ना, तो आपके बालों से इतनी हसीन स्मेल आएगी कि आप मतलब उस स्मेल में ही, उस खुशबू में ही आप ना खोए रहेंगे, और बड़ा मज़े का टेक्सचर हो जाएगा आपके बालों का। तो ये दोनों चीज़ों के रिव्यूज़ थे। मेन रिव्यू तो इसका था केराटिन का, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वर्सेस आप क्या यूज़ कर सकते हैं और किन बालों के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रिव्यू इसका देना था, इसका रिव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया। अगर आप लोगों को समझ आए, अगर आप लोग के बाल
मतलब बिल्कुल सिंपल हैं, प्लेन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।